नमस्कार दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच इस वर्ल्ड कप का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोनों टीम सरप्राइज करने में कभी भी पीछे नहीं हटती। तो दोस्तों, आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से एक बार फिर रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करने उतरे। पहले ओवर में तो भारत के दोनों ओपनर्स खूब संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। तस्किन अहमद ने पहले ओवर में सिर्फ एक ही रन दिया, लेकिन फिर दूसरे ओवर में सैफुल इस्लाम ने एक नो बॉल भी फेंकी, लेकिन केएल राहुल उसका फायदा नहीं उठा पाए। हालांकि दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने टीम स्क्वायर पर एक शानदार छक्का लगाते हुए प्रेशर को कम करने की कोशिश की। रोहित को भी बॉलरों ने खूब परेशान करके रखा हुआ था और चौथे ओवर में हसन मसूद ने रोहित को 2 रन पर यसर अली के हाथों पवेलियन भेज दिया। रोहित शर्मा भी अपनी खराब फॉर्म से उभर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसकी अगली 2 गेंदों पर ही राहुल ने एक चौका और एक छक्का मारकर रन गति को बढ़ाने की कोशिश की। कोहली ने भी आते ही शानदार 2 चौके लगाकर केएल राहुल का बेहतरीन साथ दिया और 6 ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन था। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से तस्किन अहमद ने बल्लेबाजों को खूब परेशान करके रखा हुआ था। वो आसानी से उनको रन नहीं दे रहे थे। भारत की तरफ से सबसे बढ़िया ओवर 9वां ओवर रहा, जिसमें पहले तो कोहली ने पहली गेंद पर चौका मारा। उसके बाद इसी ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके और एक छक्का मारकर इस ओवर में कुल 24 रन बटोर लिए, जिसने मोमेंटम को भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया था। और फिर 10वें ओवर में राहुल ने 2 रन लेकर अपनी शानदार 50 पूरी की और जो उन पर उंगली उठा रहे थे उनको उन्होंने करारा जवाब दे दिया है। लेकिन 50 लगाते ही वो थोड़ा जल्दी में खेलने की कोशिश कर रहे थे और फिर कैच आउट हो गए। केएल राहुल ने 32 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों से 50 रनों की पारी खेली और इस तरह 10 ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 82 रन हो गया था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली पर अब पूरा दारोमदार था कि वो स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाएं और सूर्य ने आते ही किया भी कुछ ऐसा है। उन्होंने अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया और चौकों की बरसात कर दी। 13वें ओवर में उन्होंने 3 चौके मारे। कोहली तो स्लो खेल रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी शाकिब की गेंद पर वो लेट खेलना चाहते थे, लेकिन कुछ ज्यादा ही लेट हो गए और बॉल स्टंप पर लग गई और इस तरह स्काई आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने 15 गेंदों में 30 रनों की तेज पारी खेली। अब हार्दिक पांड्या आए, लेकिन उनका बल्ला भी खामोश रहा और केवल 5 रन बनाकर वो आउट हो गए। हालांकि कोहली अपनी जिम्मेदारी से खेल रहे थे और खराब गेंदों को बाउंड्री पार भी पहुंचा रहे थे। इसके बाद कोहली ने भी इसी वर्ल्ड कप में अपनी तीसरी 50 पूरी की और दिखा दिया कि जब जब भारत को उनकी जरूरत होगी तो वह बिल्कुल खड़े रहेंगे। हालांकि इसी बीच विराट और कार्तिक के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और कार्तिक रन आउट हो गए। कार्तिक ने आज भी 7 रन बनाए और फिर आखिरी ओवर में अश्विन ने एक चौका और एक छक्का मारकर भारत के स्कोर को 20 ओवर में 184 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं विराट कोहली 44 गेंदों में 64 रन बनाकर नाबाद रहे, तो अश्विन 13 रन बनाकर नाबाद रहे। दोस्तों, अब 184 के स्कोर को बचाने के लिए भारत को शुरुआती विकेट निकालने की जरूरत थी। बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करने उतरे लिंटन दास और शांटो। दोस्तों, भारत की तरफ से पहला ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार। पहला ओवर तो उन्होंने बहुत ही अच्छा डाला, जिसमें उन्होंने केवल 2 रन दिए। अगले ओवर में अर्शदीप और लिंटन दास ने 2 चौके मारकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि इसी बीच दूसरे ओवर में दिनेश कार्तिक ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उन्होंने लिंटन दास का कैच टपका दिया और फिर लिंटन दास ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना दूसरा ओवर करने आए भुवनेश्वर कुमार पर खूब चौके छक्के की बरसात कर दी। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में पहले एक चौका और 2 करारे चौके जड़कर पूरी तरह से मैच को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में भी दिनेश कार्तिक ने एक कैच छोड़ दिया और यहाँ पर दिनेश कार्तिक की गलती भारत को बहुत ही महंगी पड़ रही थी। फिर चौथा ओवर शमी ने बेहतरीन डाला और 5 रन दिए। 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक और छक्का खाया। लिंटन दास तो आज अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। वो हर गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा रहे थे, क्योंकि 6ठे ओवर में शमी पर भी उन्होंने 2 चौके और एक छक्का मारकर बांग्लादेश को शानदार शुरुआत दिला दी थी। यही नहीं, उन्होंने 21 गेंदों में शानदार 50 रन भी बना लिए थे और इस तरह 6 ओवर में ही बांग्लादेश के 60 रन बन चुके थे। यानी कि इस समय वो मैच भारत से बहुत ही ज्यादा आगे थे। अब 7वें ओवर में अक्षर आए और उन्होंने काफी हद तक रनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की। इसी बीच दोस्तों, 7वें ओवर के बाद बारिश ने मैच में विघ्न डाल दिया और अगर डीएलएस की बात करते हैं तो बांग्लादेश भारत से 17 रन आगे था। दोस्तों, बारिश के बाद जब मैच रिस्टार्ट हुआ तो उसको 16 ओवर का कर दिया गया और बांग्लादेश के सामने टारगेट था 151 रनों का। लेकिन दोस्तों, बारिश के तुरंत बाद ही भारत के हाथ बड़ी मछली फंस गई। लिंटन दास को केएल राहुल ने रन आउट कर दिया। लिंटन दास ने 27 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 7 चौके शामिल थे। और दोस्तों, इसके बाद 10वें ओवर में शमी ने शांटो को भी आउट कर दिया। शांटो ने 25 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली। अब मैदान पर आ चुके थे शाकिब अल हसन और दोस्तों 11वां ओवर कर रहे थे अश्विन। इस ओवर में शाकिब ने अश्विन पर 2 चौके मारकर ओवर में कुल 11 रन बटोरे और दोस्तों इस तरह 11वें ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 99 रन हो गया था और उनको आखिरी की 30 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी।
12वें ओवर में अर्शदीप ने भारत की मैच में शानदार वापसी कराई। उन्होंने पहले तो हुसैन को 3 पर चलता किया, फिर कप्तान शाकिब अल हसन को भी हुड्डा के हाथों कैच करा के मैच को काफी रोमांचक बना दिया था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने जल्दी विकेट झटकाए और अब सिचुएशन ये थी कि आखिरी की 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। 15वें ओवर में तस्किन अहमद ने पांड्या पर 1 चौका और 1 छक्का मारकर 11 रन बटोर लिए थे। अब 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर अर्शदीप के भरोसे था। ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप ने 1 रन दिया, हालांकि दूसरी गेंद पर नरुल हुसैन ने छक्का मार दिया और मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया था। अब 4 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद में फिर अर्शदीप ने वापसी करते हुए 1 रन दिया। मैच कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था। चौथी गेंद में सिर्फ 2 रन आए, यानी कि अब 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। दोस्तों फिर 5वीं गेंद पर 4 रन आ गए थे और अब आखिरी में चाहिए थे 7 रन। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी अर्शदीप सिंह की, जिन्होंने आखिरी ओवर इस तरीके से डाला और आखिरी बॉल में उन्होंने 1 रन दिया और इस तरह भारत ने इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों आप इस मैच का हीरो किसको मानते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।